हेलो गाइस, दिस इज किरण हियर। आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे जावा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। फ्रेशर्स को बार बार पूछा जाता है ये, और आप रीजन नहीं बता सकते बहुत से बार सही से, तो मैं जस्ट एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ उस टॉपिक का। तो बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, एक गलती मत किया करो आप। मैंने अभी किसी को पूछा कि भाई जावा के कुछ अच्छे फीचर्स बताओ, जावा के एडवांटेजेस बताओ, तो बोले जावा डजंट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब भाई उसने पूछा तुमको कि क्या अच्छा है जावा में, जावा के फीचर्स क्या है, तुम बता रहे हो कि ये अलाउड नहीं है। तो कौन सी शर्ट टी शर्ट पहनी है, तो मैंने बोलना चाहिए ब्लैक पहनी है, मैंने व्हाइट नहीं पहनी करके नहीं बोलना है। तो जावा के फीचर्स मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता, ये फीचर नहीं है। जस्ट मेरे दिमाग में आया इसलिए बोला। तो देखो, आज हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। जावा में अलाउड है या नहीं है, तो बहुत सिंपल याद रखिए, नॉट अलाउड। और थोड़ा सा अगर डेप्थ में कोई पूछे ना, तो बोलिए अलाउड इन केस ऑफ इंटरफेस, बट नॉट अलाउड इन केस ऑफ क्लासेस। अब जरा समझते हैं, यहां अलाउड नहीं है ऐसा क्यों, और यहां अलाउड है ऐसा। चलो अभी एक 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 चीज बताता हूं। इसमें जो रीजंस रहेंगे वो भी लिस्ट आउट करूंगा, और इसमें जो रीजंस रहेंगे जिसके कारण ये नॉट अलाउड है, आज हम उसके रिवर्स में देखेंगे कि उन रीजंस के कारण ये अलाउड है। सो लेट्स सी। सो गाइज देखो, सबसे पहले तो whenever it has been asked like why multiple inheritance is not allowed, पहले तो आप उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बताइए। मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस if there are multiple superclasses for one single subclass, then that is called as multiple inheritance। कहने का मतलब यह है, if this is a structure, then it is called as multiple inheritance। Now why it's a problem, why it's a problem in case of class, तो ये भी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो देखो मैं भी बताता हूँ, दो रीजन है, अच्छे से याद रखिए। पहला रीजन जो सबसे कॉन्क्रीट है, जावा में देखो हर क्लास में क्या होता है, हर क्लास में जावा में, जस्ट सेकंड, जावा में हर क्लास में होता है एक कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर। इसमें भी क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर। इसमें भी क्या रहेगा, कंस्ट्रक्टर। देखो तीनों में कंस्ट्रक्टर है। तो आपको बोलते समय बोलना है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब ये है, और जावा में अगर अलाउ कर दिया होता तो every class will have a constructor and every constructor will have one word called super। ये आपको बताते आना चाहिए। Super call to constructor, and then start saying, let's say if it is allowed, then C class constructor will have super call to constructor, and it will be ambiguity, word use कीजिए, conflict, ambiguity to the class C, that which constructor to call, whether to call B super class or whether to call A super class। You should say, अब मैं इसको समराइज करके बताता हूं। If multiple inheritance is allowed in case of classes in Java, then subclass will have a problem because subclass will have a constructor and constructor will have a super. So that super will get confused, or that super will facing ambiguity which superclass to call, because multiple inheritance means multiple superclasses। So guys, ये पहला रीजन याद रखिए। अब मैं थोड़ा दूसरा रीजन बताता हूँ। ये पहला रीजन बता दिया तो आपका काम तो उधर ही हो गया, बट मैं चलो दूसरा रीजन बताने का ट्राई करता हूँ। आपको समझ आता है क्या, देखते हो। बट ये पहला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा, दूसरा मतलब डायमंड प्रॉब्लम। अब भाई ये डायमंड प्रॉब्लम क्या है, सो लेट मी टेल यू नाउ व्हाट इट इज। आपके करियर के लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है, जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, मर्न मीन स्टैक है, डॉटनेट है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल ट्रेंडिंग है। आप किसी भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारी है। पुणे में 4 ब्रांचेस है, नागपुर में 1 ब्रांच है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो उन ब्रांचेस के लिए। हड़पसर में 1 ब्रांच है, चिंचवड़ में है, डेक्कन में भी ब्रांच है, करवे नगर में ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच को कभी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर साइड रहते हो, विदर्भ एरिया में रहते हो, तो आप नागपुर की ब्रांच को भी विजिट कर सकते हो। देखो कैसा होता है ना, एक ए क्लास है, फिर से एक बी है,
और एक सी है। नाउ यू शुड बी सेइंग, पहले तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन बता दिया एंड देयर इज अ डायमंड प्रॉब्लम, पहला सुपर वाला प्रॉब्लम। देन लेट्स जस्ट इमेजिन इफ this class has M1 method and another subclass also has M1 method which is printing something called hi, and this method is printing something called hello. Now if someone creates object of this C like this, C equal to new C, then in Java there is a issue whether to print hi or hello, and that's why this combination itself is been scrapped, means that's why it is not allowed at all. So this is what the reason. But अभी भी डायमंड कहाँ हुआ, इसमें कोई डायमंड तो हुआ ही नहीं है, डायमंड कहाँ है? तो लास्टली आपको कंफ्यूज भी कर सकते हो, अरे यार कि डायमंड तो कुछ दिखा ही नहीं हमको। तो देखो ये डायमंड तो ऐसी नाम दे दिया उन्होंने, बट बात ऐसी थी कि अगर ऐसा ले लेते हम तो अब तो भाई डायमंड जैसा हो गया ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डायमंड प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ पे है? सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द डायमंड वर्ड। बट आपको दो रीजन बताने हैं, एक तो मैंने कंस्ट्रक्टर सुपर वाला जो बताया कि नीचे वाले सुपर को तकलीफ हो जाएगी सुपर क्लास पे कौन से जाए, और दूसरा रीजन जो मैंने बोला वो ये था कि if similar method is there in the super class, both super classes, then which method to get inherited into the subclass, that is the issue. So आप ये दोनों रीजन को अच्छे से बता सकते हो, मैंने कैसे बताने का इंटरव्यू में वो बताया। आप खुद इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।